सोचिए, एक बहुत ही ब्रिलियंट इंजीनियर या टॉप डेटा एनालिस्ट है, अपने करियर में एकदम टॉप पर है, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट में आता है अपना पैसा गवा बैठता है। हाँ, ये बहुत कॉमन पैटर्न है मार्केट में। राइट। तो जो दिमाग रॉकेट साइंस समझ लेता है वो ट्रेडिंग में फेल क्यों जाता है? आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन यही समझना है। बिल्कुल, और हमारे पास जो रिसर्च का स्टैक है ना आज। हाँ, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और बैरी श्वार्ट्ज की दी पैराडॉक्स ऑफ चॉइस पर कई रिसर्च पेपर्स हैं हमारे पास, और इन सोर्सेज से एक बात बहुत साफ होती है कि 90% से ज्यादा होशियार ट्रेडर्स टेक्निकल नॉलेज की कमी से नहीं फेल होते हैं। नहीं, वो इंसानी मनोविज्ञान की वजह से फेल होते हैं। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो आदतें इन प्रोफेशनल्स को आम जीवन में सफल बनाती हैं ना, जैसे हर छोटी डिटेल को एनालाइज करना, एग्जैक्टली, हर वेरिएबल को ऑप्टिमाइज करना, स्टॉक मार्केट उन्हीं आदतों को सजा देता है। यहाँ ओवर एनालिसिस फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। क्योंकि अगर ये टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम आखिर है क्या? हमारे सोर्सेज में सेल्स साइकोलॉजी के जरिए इस ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से एक्सपोज किया गया है। प्रोफेसर शीना यंगर की एक बहुत मशहूर जैम स्टडी है। ओह हाँ, वो सुपरमार्केट वाली स्टडी। हाँ, जब लोगों के सामने सुपरमार्केट में जैम के 24 ऑप्शंस रखे गए तो उन्होंने शायद ही कोई जैम खरीदा, लेकिन जब सिर्फ 6 ऑप्शंस थे तो सेल्स अचानक कई गुना बढ़ गई। ये कॉग्निटिव लोड थ्योरी का एक बड़ा क्लासिक उदाहरण है। इसे अपने कंप्यूटर की रैम की तरह समझिए। जब बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ खुल जाते हैं तो सिस्टम हैंग होने लगता है। अरे हाँ, दिमाग की भी तो प्रोसेसिंग लिमिट होती है। सही कहा। इंसान का दिमाग भी लिमिटेड जानकारी ही एक वक्त में प्रोसेस कर सकता है। हमें लगता है कि ज्यादा ऑप्शंस होने से आजादी मिलती है, लेकिन असल में बहुत ज्यादा विकल्प हमें मानसिक रूप से पैरालाइज कर देते हैं। बिल्कुल, वो एंजाइटी को बढ़ा देते हैं। पर एक सेकंड रुकिए, एक सुपरमार्केट में जाम चुनना और कॉम्प्लेक्स स्टॉक मार्केट पैटर्न्स को समझना, ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? एक इंजीनियर तो डेटा एनालाइज करने में एक्सपर्ट होता है ना, उसे ऑप्शन से प्रॉब्लम क्यों होगी? क्योंकि ट्रेडिंग स्क्रीन पर हर एक प्राइस टिक या हर बदलता हुआ इंडिकेटर दिमाग से लगातार छोटे छोटे फैसले मांगता है। माइक्रो डिसीजंस। हाँ, इन लगातार माइक्रो डिसीजंस को लेने से दिमाग की ऊर्जा खत्म होने लगती है, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं। दिमाग फिजिकली थक जाता है। तो इसका मतलब जिसे हम एक ट्रेडर की डिसिप्लिन की कमी समझते हैं, जैसे गुस्से में रिवेंज ट्रेडिंग करना या फिर सही वक्त पर फ्रीज हो जाना। राइट, वो असल में डिसिप्लिन की कमी नहीं बल्कि एक थके हुए दिमाग का इम्पल्स रिएक्शन है। दिमाग का फ्यूल बेसिकली खत्म हो चुका है। एकदम सही पकड़ा। जब मेंटल एनर्जी खत्म होती है तो दिमाग शॉर्टकट्स ढूंढता है और लॉजिक के बजाय इमोशंस पर काम करने लगता है। यही वो पॉइंट है जहां चॉइस का पैराडॉक्स एक ट्रेडर को बर्बाद कर देता है। तो इस विकल्पों के मायाजाल से बचने का उपाय क्या है? इसका जवाब बैरी श्वार्ट्ज की थ्योरी में मिलता है। उन्होंने इंसानी स्वभाव को 2 हिस्सों में बांटा है, मैक्सिमाइजर्स और सैटिस्फाइजर्स। Here's where it gets really interesting. ये मैक्सिमाइजर्स कौन होते हैं? मैक्सिमाइजर्स वो होते हैं जो हर हाल में सबसे बेस्ट विकल्प खोजना चाहते हैं। वो हर चार्ट देखेंगे, अलग अलग टाइम फ्रेम्स चेक करेंगे ताकि एब्सोल्यूट बॉटम पर बाय करें। और इस चक्कर में वो लॉस अवर्शन का शिकार हो जाते हैं, राइट? मिस होने का होता है। इस डर और परफेक्शन की तलाश में वो अक्सर फ्रीज हो जाते हैं। ये तो सच में बहुत रिलेटेबल है। अक्सर लोग बेस्ट एंट्री ढूंढने के चक्कर में पूरी रैली मिस कर देते हैं। तो फिर एक सैटिस्फाइसर ट्रेडिंग में कैसा दिखेगा? वो इस ट्रैप से कैसे बचता है? एक सैटिस्फाइसर हमेशा गुड इनफ यानी पर्याप्त रूप से सही विकल्प की तलाश करता है। उनके पास पहले से तय किए गए कुछ सिंपल नियम और कंस्ट्रेंट्स होते हैं। मतलब अगर उनके 2 या 3 क्राइटेरिया मैच कर गए तो ट्रेड ले लेंगे। बिल्कुल, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उन्होंने एग्जैक्ट बॉटम मिस कर दिया। वो जानते हैं कि ट्रेडिंग परफेक्शन का गेम नहीं है, ये सिर्फ अपनी दिमागी ऊर्जा को बचाने और लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने का गेम है। वाह, तो इस पूरे विश्लेषण से ये साफ हो जाता है कि ट्रेडिंग में सफलता किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी या लगातार 10 घंटे स्क्रीन घूरने से नहीं मिलती। सही बात है। असली सफलता ऑप्शंस को लिमिट करने और एक मेंटल स्ट्रक्चर बनाकर अपनी प्रोसेसिंग पावर को बचाने से मिलती है, जो कि हसल और डूमोर वाले आम करियर माइंडसेट के बिल्कुल उलट है। हाँ, एकदम उलट। और इसी से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पैदा होता है, क्या यह संभव है कि जो व्यक्ति आम जीवन में थोड़े सुस्त या सीमित निर्णय लेने वाले होते हैं,
वो अपनी इस सैटिस्फाइसर मानसिकता के कारण उन अत्यधिक सक्रिय और होशियार लोगों की तुलना में बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आगे जरूर विचार किया जा सकता है।